देखिए, जब जीतते हैं तो भी उसके बहुत कारक होते हैं और हारते हैं तो भी एक फैक्टर नहीं होता, उसके बहुत सारे कारक होते हैं। जो मैंने कहा कि सोनीपत की सीट उदाहरण के तौर पर देखें तो 20-22 हज़ार के अंतर से हारी, हम जीत सकते थे। अम्बाला की हमारी ट्रेडिशनल सीट थी, हम लोग उसको बहुत कम मार्जिन से हारे। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि लोकसभा के परिणामों के दौरान जो खामियां नजर आई थी उनके बारे में समीक्षा करी है, उसको ठीक भी करेंगे। और जो मिजाज का फर्क है वो मैंने कहा ही है। मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि हरियाणा का जो मिजाज है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के खिलाफ रहा है। वहां जहां तक रीजनल इलेक्शन का सवाल है, वो चाहे चौधरी देवीलाल जी का युग हो, बंसीलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, भजनलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां है, तो हरियाणा की जनता कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट देती है। और इस समय जब वो गुटों में बटी है, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग है, तो कुल मिलाकर ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला ठीक से कर पाएगी, इसमें शंका है। इन चुनावों में देखा गया, सुनने में ये भी आया कि किसान की नाराजगी है, अग्निवीर योजना की बात की जाए या फिर किसान आंदोलन का कुछ असर लोकसभा चुनाव में आपको दिखा। और चूंकि हरियाणा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में किसान कौम के लोग वहाँ पर रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और पिछला लोकसभा का चुनाव देश भर में एक नैरेटिव पे लड़ा गया। कहीं संविधान बदलने का कुप्रचार किया गया, कहीं आरक्षण को खत्म करने का किया गया, लेकिन अब पूरे तरीके से वो लोग बेनकाब हो चुके हैं, संसद में हो चुके हैं, सड़कों पर हो चुके हैं। और इसलिए कांग्रेस के लिए एक क्षणिक खुशी थी, वो भी यदि 99 सीटों पर खुशी मनाते हैं तो हास्यास्पद सी बात है। इंडी गठबंधन के लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलायंस किया, लेकिन उसका नतीजा सिफर निकला। तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव था, जो मुद्दे पिछली बार जो लोगों के बीच में प्रचारित किए गए, वो उन लोगों को अब समझ में भी आया है, जो जिस तरीके से दुष्प्रचार हुआ था। तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जनमानस अच्छे तरीके से परिपक्व है, मुद्दों को भी समझ चुका है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, जो मैंने कहा कि लोकसभा में ये प्रचारित किया गया कि हरियाणा में एक सीट नहीं आएगी, आज हम 5 सीट लेते हैं, असेंबली में हम लीड करते हैं सेगमेंट वाइज, तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, एक इंडिकेशन है कि हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ रहेगी। मेरा एक सवाल ये भी, चूंकि आप राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती है। अब चूंकि हरियाणा प्रदेश का आपको प्रभार है, तो राजस्थान से चूंकि पुराना ताल्लुकात रहा है, तो ज़्यादा दूर तो नहीं हो जाएगा मामला राजस्थान से? नहीं, दूर नहीं होगा, दूर भी नहीं है, बॉर्डर स्टेट है। और पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, मुझे कहीं कश्मीर भेजती तो भी जाता, झारखंड भेजती तो भी जाता। अच्छा, ये मुझे नज़दीक का प्रदेश दिया, मेरे लिए तो सहूलियत है। आदमी जड़ों से कभी ख़त्म नहीं होता है, न उससे अलगाव किसी तरीके से होता है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, मुझे परिश्रम से उस जिम्मेवारी को पूरा करना है, मेरी प्राथमिकता तो क्या कुछ गठबंधन का सहारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लेगी, क्योंकि एनडीए के भी कई घटक दल है? देखिए, हरियाणा के बारे में गृह मंत्री जी पिछले दिनों हरियाणा आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम न तो प्री पोल अलायंस करेंगे और न पोस्ट पोल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी अलायंस की आवश्यकता रहेगी।